अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में फिर एक बार आप सबका दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल है। हम कल से प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का एक बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत इंशाया पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है दावत। बल्कि यूँ कहिए कि उनकी हम दावत कल से खा रहे हैं। कल रावी ने कहा था, रावी कहते हैं जो नरेटर है, स्टोरी टेलर है, इस इंशाया में जो कहानी बयान कर रहा है कि सबसे पहले मुझे उस शख्स की दावत खाने का मौका मिला जो बज़ाहिर कपड़े बुनने का काम करते थे, लेकिन वो एक बार कोकीन भेजने में सज़ा पा चुके थे। घर में उसने सबसे बड़ी दावत का एहतमाम किया था। बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनको दावत दी गई थी और राह नजात पढ़ाने का भी उन्होंने एहतमाम किया था। जिस तरह हम घर में, जिसको हम ख़त्म शरीफ कहते हैं, वो हम पढ़ाते हैं, लेकिन काम हमारे गलत होते हैं। हम गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, लेकिन घर में ख़त्म भी पढ़ाते हैं। और इसी तरह का शख्स ये भी था जिसने दावत का एहतमाम किया था, जिसने बेईमानी से पैसा कमाया था, लेकिन घर में उसने आज राह नजात का एहतमाम किया था। रावी कहते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा, लोगों की भारी भीड़ वहाँ पे नज़र आई। बैठने के लिए जगह नहीं थी। एक कटा हुआ दरख्त था, मैं उसकी जड़ पे बैठ गया, उसको कुर्सी बना ली और अपना खाना लेकर वहीं पे मैं बैठ गया। मैं क्या देखता हूँ कि सामने उन्होंने कुत्तों को नियाज़मंद कुत्ते कहा है कि सामने नियाज़मंद कुत्ते तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने अपनी जो टांगें थी, आगे की टांगें थी, उनको फैला के रखा था और उनका जो मुंह था वो ज़मीन के साथ लगा हुआ था और उनके मुंह पे मक्खियाँ बैठी हुई थी। तो फिर क्या हुआ, जिन पर मक्खियाँ मसरूफ़ गज़ल खानी और बहसीत मजमूई दाग का एक मिसरा, न हम समझे न तुम आए कहीं से। जैसे ये कुत्ते कह रहे थे इस शख्स को कि न हम समझे न तुम आए कहीं से। पास ही एक बूढ़े खांसते जाते थे। पास ही एक बूढ़ा था, वो खांसता जाता था और खिलाल करते जाते थे और दांतों को साफ करते जाते थे। नाती गोद में, पोता कंधे पर, यानी नाती कहते हैं नवासी को, या नवासी को, वो गोद में थी और उसका पोता जो था उसके कंधों पे था। पोते ने एक हड्डी कुत्ते के सामने फेंक दी। जो पोता था उसके हाथों में हड्डी थी और उसने इत्तेफाकन कुत्ते के सामने हड्डी फेंक दी। अब मालूम हुआ कि एक कुत्ते साहब कहीं करीब ही मराकाबा में बैठे हुए थे। मराकाबा कहते हैं गर्दन झुकाए हुए बैठे थे। जो ही उसने बच्चे को देखा कि उसने हड्डी ज़मीन पर फेंक दी, तो उसने क्या किया, चुनूने यकलख्त घुरा कर जस्त की है और जो घुराया और उसने एक छलांग लगाई तो मेरे मुकाबिल के कुत्ते पर आ गिरे। जो मेरे मुकाबिल, मेरे सामने जो कुत्ता बैठा था उस पर गिर पड़े। लेकिन जस्त के दौरान मैं दादा नाना पोती नाती के पूरे शजरे नसब को डांटे गए। जो ये बूढ़ा बैठा था जिसके कंधों पे एक बच्चा था और गोद में दूसरा बच्चा था, और वो भी किस में आ गया, वो भी उनकी लपेट में आ गया। खिलाल दादा या नाना के गले में जा फंसा और पोते नाती मेरे सालन में आ रहे, और मेरे सालन के साथ कौन टकराए, वो छोटे बच्चे। एक खलड़ मचा, मशहूर हुआ कि मातू दादा पर गाजी में आ गए, सारे खाने वाले बाग खड़े हुए। ये तो मेरे अयामी जहालत का किस्सा था, जब मैं कुछ नहीं जानता था, जब मैं छोटा था, जब मैं अनपढ़ था। ये उन दिनों की बात है। होश संभाला तो एक मशहूर शहर में डेपुटेशन पर जाने का इत्तेफाक हुआ। जब मैं सनशूर को पहुंचा,
जब मैंने होश संभाला, जब मैंने तालीम पढ़ी, तो फिर मुझे इत्तेफाकन डेपुटेशन पे किसी शहर को जाना पड़ा, किसी शहर में जाना पड़ा। रमज़ान का महीना चल रहा था। शाम को वहाँ की मस्जिद के इमाम साहब के यहाँ अफ्तार पर हम सब मौजूद थे। इमाम साहब ने हमें अफ्तार पार्टी के लिए मदऊ किया था, दावत की थी। जहाँ एक हुजूम था, वहाँ पे जो लोग थे उनका हुजूम था। हमारे सामने भी अफ्तारी रख दी गई और हस्बी दस्तूर, हस्बी मामूल हमारे सामने भी अफ्तारी रखी गई, जिस तरह और उनके सामने रखी जाती है। अभी हम सब ने मुश्किल से ही 2-1 लुक़मे फरोग किए होंगे, बमुश्किल ही हमने 2-1 लुक़मे खाए होंगे कि क्या होता है कि एक हमला हुआ कि खाने पर कोई टूट पड़ा, हमला हुआ। चंद सूरमा हम पर टूट पड़े, चंद बहादुर लोग हमारे खाने पर टूट पड़े और जो कुछ सामने था उसे चटकर आगे बढ़े, उसे खाकर आगे निकल गए। मालूम हुआ कि वहाँ का यही दस्तूर था और हमें बाद में पता चला कि यहाँ यही दस्तूर है। इसी तरह लोग आते हैं, दूसरों का खाना खाकर आगे निकल जाते हैं। हमारे साथ एक रोहेलखंडी पठान तालिब इल्म थे। रोहेलखंड के एक पठान तालिब इल्म थे, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। उनको भी दावत दी गई थी। वो बड़े मुताहिर हुए, वो बड़े हैरान हुए, परेशान हुए। उनके तेवर से मालूम होता था कि वो इस वाक़ा को नज़रअंदाज न करेंगे और उनके तेवर जो हमने देखे, हमें पता चला कि ये भी कुछ गड़बड़ उनके साथ ज़रूर करने वाला है। जब नमाज के लिए लोग खड़े हुए और हर शख्स नियत बांध चुका, तो उन्होंने अपनी टोपी तो जेब में रखी। जब हम नमाज के लिए खड़ा हो गए और उसने उसके सर पे जो अपनी टोपी थी, वो टोपी उतार कर उसने अपनी जेब में रख दी और सामने से एक नमाजी की पगड़ी उछाकर अपने सर पर रख दी। और सामने एक नमाजी था, उसकी पगड़ी जो थी वो उठाकर, उसके सर से उठाकर अपने सर पे रख ली और सलाम फेरते ही उसे छत से नीचे फेंक दिया। और जो ही हम नमाज से फारिग हो गए, वो खड़ा हो गया और उसने वो इमामा, उसने वो दस्तार, वो टोपी नीचे फेंक दी। जहाँ हज़ारों फ़कीर टूट पड़े और उस टोपी पर हज़ारों फ़कीर उस वक़्त टूट पड़े और आनन फानन पगड़ी का तबरुक तकसीम हो गया। किसी के हिस्से में एक हिस्सा आया, किसी के हिस्से में दूसरा छोटा हिस्सा आया, किसी के हिस्से में तीसरा हिस्सा आया। झगड़ा बढ़ा तो उन्होंने फरमाया, हमारी तरफ दस्तूर है कि नमाज में जिसका अमामा चाहे उचक ले। और उसने कहा कि हमारे यहाँ भी एक दस्तूर है कि नमाज के दौरान जिसका अमामा, जिसका दस्तार हमारे हाथ में आ गया तो हम उसके साथ यही करते हैं। नमाज के बाद वही अमामा गुराबा में लुटवा दिया जाता है और वही अमामा गरीबों की नज़र किया जाता है। उस अमामा के जितने पुर्जे होते हैं उतने ही हज़ार महल और बागात इमाम को जन्नत में मिलते हैं। इसकी धज्जियाँ बच्चों के गले में डाल दी जाए। अगर इसकी धज्जियाँ बच्चों के गले में डाल दी जाए तो उमुस सबियान नहीं होता, यानी ये एक बीमारी है, बच्चों की मुसान की बीमारी। बच्चों की मुसान की बीमारी उससे ख़त्म होती है। ये इनका कहना है। ये जो पठानी तालिब इल्म है, ये उनका कहना है। जो जवान बांध लें तो उन पर जेल खाना हराम हो जाता है और अगर जवान बांध लें तो वो ज़िंदगी भर जेल नहीं जा सकते हैं। बूढ़े इस्तेमाल करें तो आंतें उतरने से महफूज रहती हैं। बहरहाल इमाम साहब के कहने सुनने से मामला रफ्त गुज़श्ता हो गया। बीच में इमाम साहब आ गए, उन्होंने क्या किया, रफ्त गुज़श्त किया, उन्होंने सलाह करवाई। रात को दावत थी, रात को फिर दावत थी। रावी कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि रात को फिर दावत थी। सारे मेहमान दो जानू बैठे, जो सारे मेहमान थे वो दो जानू बैठे थे, तशरीफ आवर थे। बिल्कुल ऐसा मालूम होता था जैसे मार्स्टन साहब की तारीख हिंद में ठगों का ग्रुप है। जैसे ये अच्छे लोग नहीं थे, बल्कि ठग आ गए थे और किसी को ठगाने की गर्ज से तशरीफ फरमाते। हम सब बैठ गए। एक बड़ी सैनी में बिरयानी का एहरामी मिस्र बना हुआ था, एक बड़ी इस देगचे में, और किसका, एक बड़ी सीनी में बिरयानी का एहरामी मिस्र बना हुआ था। बिरयानी को एहरामी मिस्र कहते हैं कि ऐसी शक्ल
کہ जो चेहरा है वो इंसान का होता है और जो धड़ होता है वो शेर का होता है, जिसके ऊपर एक देगची शूरबे की अंडियल दी गई। और इसके ऊपर क्या अंडियल दी गई? शूरबे की एक और देगची। लोग सीनी पर टूट पड़े, और लोग सीनी पर क्या उन्होंने किया? वो सीनी पर टूट पड़े। लोग सीनी पर टूट पड़े। सीनी असल में दांत का बना हुआ खान, यानी जो मैंने बताया दांत का बना हुआ। लोग सीनी पर टूट पड़े और भराई रास्त दस्त बदहन हो गए, यानी हाथ खाने में और इसके बाद मुंह में। दस्त बदहन आपको महज हैंड टू माउथ का माहजर तस्वुर फरमाए, यानी माहजर जो कुछ पेश किया गया है वो हाथों से उठाते हैं और किसमें डालते हैं? जल्दी जल्दी मुंह में डालते हैं। जल्दी जल्दी मुंह में डालते हैं। हमारे रोहिल खंडी दोस्त चुपचाप बैठे रहे। जो हमारे रोहिल खंडी दोस्त थे वो खामोश बैठे। मेज़बान तो उन्हें देखकर खामोश रहे, लेकिन एक बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी चावलों की माला बन गई थी, और एक बुजुर्ग ने इस तरह जल्दी जल्दी खाना खाया था कि खाने के दाने उसकी दाढ़ी के साथ चिपक गए थे, और शूरबा गंगा जमनी खजाब की बहार दिखा रहा था। और जो शूरबा था, रस था, वो दाढ़ी पर इस तरह चिपक गया था जैसे उसने खजाब लगाई हो। काब से सर उठाए बगैर बोले, खाओ सेठ साहब खाओ, तो एक मुसलमान का माल ज़ाया नहीं, तो एक मुसलमान का माल ज़ाया होगा। और उसने कहा, खाओ खाओ, ये एक मुसलमान ने दावत दी है, अगर हम नहीं खाएंगे तो उसकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी, उसका माल ज़ाया हो जाएगा। दोस्त बोले, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन दूसरे मुसलमान की जान भी ज़ाया होगी। इस तरह अगर हम खाने पे टूट पड़ेंगे तो किसी को कोई ज़िंदगी से हाथ भी धो सकता है। और इंशाअल्लाह आज इतना ही। कल फिर हम इसी इंशाए पे बात करेंगे, इसी इंशाए को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।